क्या आजकल तो कुछ बचा ही नहीं है सेवन करने के लिए। जहर तो हम खाए जा रहे हैं, खाए क्या जा रहे हैं, खिलाया जा रहा है। हमारे भी उसमें कुछ अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं। मसाले, तली हुई चीज़ें, इनसे तो दूर ही रहे। प्रेशर कुकर वगैरह का खाना खाना बंद कर दें। मांस मदिरा खाता पीता है, नशा करता है या और कुछ जो है, पेट ठीक नहीं रहता जिसकी वजह से खाना पीना शुरू कर देता, फिर दोबारा पनप जाएगी। नमस्कार, राष्ट्र खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कोई भी पेशेंट डॉक्टर तक से डिस्कस करने में, साझा करने में झिझकता है। शायद शर्म की वजह से या फिर कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन इस बीमारी का नाम है पाइल्स। और पाइल्स जो है वो आज आम बीमारी की तरह हर इंसान में फैलता जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हम हरियाणा के अटेली मंडी आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मौजूद हैं और अभी मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य रमेश कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। सबसे पहला सवाल ही मेरा यही है, आजकल पाइल्स जो है वो काफ़ी गंभीर बीमारी बनती जा रही है, आम लोगों में जो है काफ़ी जनरेट हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो मैं आपको बता दूं कि 60% लोग इस बीमारी से कभी न कभी ग्रसित होते हैं। और कारण, इसके सबसे बड़ा कारण तो है कब्ज़ का होना, हमारा पेट का साफ नहीं होना सबसे बड़ा कारण है। मोटापा भी एक कारण है, बढ़ती उम्र भी एक कारण है पाइल्स की। प्रेगनेंसी के दौरान जो है पाइल्स हो जाती है लेडीज़ को। मेन कारण तो यही है, सबसे बड़ा कारण है कब्ज़ का होना। जी। और जैसे आपने कहा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी हो सकता है, तो क्या जो बच्चा है आने वाला उसको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से? नहीं, ये कोई जेनेटिक नहीं है। अच्छा, और इसका इलाज फिर क्या है? लोग ज़्यादातर जो है लोग डिस्कस करने से भी डरते हैं किसी भी डॉक्टर से, तो वो ऑनलाइन ही चाहते हैं कि हमें डिस्कस मिल जाए। इसका इलाज क्या है सर? अगर शुरुआत में आदमी थोड़ी सी सावधानी बरत ले तो ये कोई ऐसी जटिल बीमारी नहीं है कि जो ठीक ना हो सके। साधारण सी औषधियों से ठीक हो जाती है, लेकिन वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता और उसको लंबे टाइम तक छिपाता रहता है, तब तक वो भयंकर रूप ले लेती है। मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि जो है रेक्टम कैंसर तक बन जाता है इससे, पाइल्स से। तो आदमी को निसंकोच जो है अपने डॉक्टर से, किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और उसका इलाज टाइम से करवा लेना चाहिए। कोई भी जो पाइल्स का पेशेंट होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आखिर वो अपना दिनचर्या क्या रखे, क्या खाए पिए, क्या डाइट ले। आप क्या कहेंगे इस बात? नहीं, ये तो दिनचर्या तो उसको बदलना ही बदलना पड़ेगा और खान पान भी बदलना पड़ेगा, लेकिन लोग जो हैं उनको पता है कि ये जहर है मेरे लिए और फिर भी उसको खाए जा रहे हैं। ये जो जंक फूड हैं इनका तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। मसालेदार सब्जियां हैं ये नहीं खाना है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो पेट में दिक्कत पैदा करती है उनको, क्योंकि कब्ज़ की वजह से जो है ये बीमारी लगती है। और लोग अपने जीभ के स्वाद के लिए अपना खान पान बिगाड़ लेते हैं, दिनचर्या बिगाड़ लेते हैं। तो दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल को तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना है, पानी पीना है, उठ के गुनगुना पानी पीना है, बैठ के पीना है, घूंट घूंट करके पीना है, ये अपने दैनिक जीवन में उतारने पड़ेंगे। और मतलब किस चीज़ का सेवन करना चाहिए लोगों को? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी बात की होती है, क्योंकि आजकल मार्केट में जंक फूड्स ही मौजूद होते हैं। लोग अपना जो लाइफस्टाइल इतनी तेज़ी से भागता जा रहा है, लोग टाइम नहीं है उनके पास कि अपने ऊपर ध्यान दें, तो किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? क्या आजकल तो कुछ बचा ही नहीं है सेवन करने के लिए। जहर तो हम खाए जा रहे हैं, खाए क्या जा रहे हैं, खिलाया जा रहा है। हमारे भी उसमें कुछ अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं, तो इससे तो हमें बचना पड़ेगा। बचने का सबसे कारगर उपाय है कि दिनचर्या में बदलाव ज़रूर करें, खान पान का भी विशेष ध्यान रखें, जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। कम से कम जंक फूड का इस्तेमाल तो पाइल्स वाला बिल्कुल भी ना करें। मसाले, तली हुई चीज़ें, इनसे तो दूर ही रहे। सर, सवाल ये मेरा सवाल था कि सेवन किस चीज़ का करना चाहिए, या फिर बॉयल चीज़ें खानी चाहिए, कुछ ऐसा? बॉयल या कच्ची चीज़ें हमें खानी चाहिए सलाद के तौर पे, जैसे ककड़ी है, खीरा आजकल सलाद के तौर पे खूब आ रहा है, खाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। या कोई भी चीज़ें जो है हम बॉयल करें, उसको फ्राई कम करें, कम से कम फ्राई करें। रिफाइंड
तेल जो है उसका कम सेवन करें, कच्ची घानी का तेल है उसका इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ों का हम बर्तनों में, अपने घर के बर्तनों में थोड़ा सा बदलाव करें, प्रेशर कुकर वगैरह का खाना बंद कर दें, ऐसी कुछ है। इन सारी चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। दवाइयों से, क्या ये दवाइयों से ठीक हो सकता है, और अगर एक बार ठीक हो गया तो क्या ये दोबारा उत्पन्न हो सकता है किसी इंसान में? हाँ, दोबारा भी पनप जाता है अगर लाइफस्टाइल को बीच में छोड़ देता है अपना कुछ टाइम के लिए। जब ठीक हो जाता है तब तक, जब तक दवाइयाँ चली ठीक हो गया, मैं फिर वही खान पान शुरू कर देता है, मांस मदिरा खाता पीता है, नशा करता है, या और कुछ जो है पेट ठीक नहीं रहता जिसकी वजह से खाना पीना शुरू कर देता है, फिर दोबारा पनप जाएगी जी। दवाइयाँ तो शुरुआती तौर पे काम करती हैं, शुरुआती तौर पे दवाइयाँ काम करती हैं। पाइल्स के आपने मुझे बताया था कि काफ़ी स्टेजेस भी होते हैं, और आगे चल के कैंसर के तौर पे भी बन जाता है। तो क्या मेडिसिन के अलावा भी आपके पास कोई तरीका है जिससे आप ट्रीट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को? फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो पेशेंट मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी लगता है कि ये मेडिसिन से ठीक नहीं होना है, तो उसका हम क्षार सूत्र से ट्रीटमेंट करते हैं। क्षार सूत्र ये एक धागा होता है, सर्जिकल थ्रेड है ये जी। तो 21 बार औषधियों से कोटिंग की जाती है इसमें। अच्छा, और कोटिंग इससे मतलब बांधा जाता है? इससे बांधा जाता है। अच्छा, और मतलब जो लोग बाहर रहते हैं वो यहाँ पर आकर, आप कितने % तक जो पाइल्स पेशेंट हैं उन्हें अभी तक ट्रीट कर चुके हैं? मोस्टली पेशेंट जो है, जो लोकल पेशेंट हैं वो दवा ले जाते हैं, बाहर के पेशेंट हैं वो अपना सर्जरी करवा के निकल लेते हैं 1-2 दिन रहने के बाद। अच्छा, हाँ जी। और ऐसा मतलब मेडिसिन बाहर भेजने का कोई तरीका है आपके पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हरियाणा में तो बिल्कुल हमारे पास कुरियर सर्विस अवेलेबल है। जो बाहर से मंगाना चाहता है पेशेंट वो कुरियर के माध्यम से मंगवा लेता है। अच्छा जी। और इस पूरे प्रोसेस का या इलाज का, चाहे ऑपरेशन का, आपके पास कितना खर्च पड़ता होगा? क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत बाहर के हॉस्पिटल्स में जाके बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं किसी के लिए। ये पेशेंट के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर औषधियों से इलाज करना है पेशेंट का तो उसका लगभग 3500 रुपये पर मंथ दवाइयों का चार्ज होता है। अच्छा, कुरियर चार्ज और पैकिंग चार्ज वो तो जो लगना होता है वो अलग से होता है, लेकिन दवाइयों का लगभग 3500 रुपये का खर्चा होता है। और सर्जरी का वो पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है, मिनिमम 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्च आता है सर्जरी में, जो एक ही बार वहन करना पड़ता है पेशेंट को, बार बार नहीं। अच्छा जी। तो ये जो है बाहर के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो दूसरी पैथीज़ हैं, आप जब उनमें जाते हैं तो ज़्यादातर कॉस्टली पड़ती चीज़ें, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट सुन के मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये लोगों के लिए भी अफोर्डेबल हो सकता है। अच्छा सर, इसी के साथ अगर मैं ये बोलूँ कि अभी तो हम अटेली मंडी में मौजूद हैं, हरियाणा में मौजूद हैं, आप मैन्युफैक्चर भी यहीं करते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा भी था, लेकिन क्या आप कहीं और भी इसके ब्रांच खोलने के सोच रहे हैं या फिर आप ओपन कर चुके हैं? नहीं, हमने अपना दिल्ली में खोला है ब्रांच, नांगलोई के कमरुद्दीन नगर में। एड्रेस भी दे रखा है मैंने आपको। जी जी। हाँ, वहाँ खोला, हर संडे को 9 से 4 बजे तक मैं वहाँ खुद बैठता हूँ। वहाँ 9 से 4, सुबह के 9 से 4 आप मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका इस गंभीर बीमारी पे बात करने के लिए। थैंक यू। पाइल्स जैसी बीमारी एक ऐसी बीमारी जिसे लोग डॉक्टर से डिस्कस करने तक में शर्माते हैं, और उस बीमारी की आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट हो जाना, बिना किसी दर्द के आप जो है इससे निजात पा सकते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जो तरीके से मैंने प्राइजेस सुने हैं वो भी अफोर्डेबल हैं, सारी चीज़ें अफोर्डेबल हैं। तो अगर आप भी पाइल्स जैसी किसी बीमारी से, किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर नेशनल खबर आपको अच्छी जानकारी दे रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ लाइक भी कीजिए, जिससे आपको ऐसे इंटरव्यूज़ और देखने के लिए मिले। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।